मैं प्रियदर्शी जी आपके पास आना चाहती हूँ। एक सवाल जो इस पूरी चर्चा के दौरान निकल कर आया है कि मुख्यमंत्री का जो बयान है वो पॉलिटिकल है। तो अशोक गहलोत तो पॉलिटिकल आदमी है पूरी तरह से, वो तो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा भी कि मुझसे ट्रेनिंग लेना आप पॉलिटिक्स की आफ्टर माय रिटायरमेंट। तो इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोई भी स्टेटमेंट पॉलिटिकल ही एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो एक और बात निकल कर आई वो ये कि आरएसएस के स्वयं सेवकों की तरफ से जो सेवा जमीन पर की जा रही है इस आपदा की स्थिति में, उसमें भी मुख्यमंत्री को एक कहीं ना कहीं कि वो सेवा के साथ साथ कोई एजेंडा न चलाएं, ये चिंता मुख्यमंत्री की है। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को इस देश ने सबसे ज्यादा शासन करने का समय दिया है। कांग्रेस पार्टी की आपकी सरकार है, सेवा दल आपका बहुत बड़ा विंग है। क्यों नहीं उतार देते आपके मुख्यमंत्री और आपका संगठन सेवा दल के कार्यकर्ताओं को, ताकि आपकी ये चिंता ही नहीं रहे। जी देखिए, जहां तक आपने आरएसएस की सेवा की बात करी तो मैं आपको बता दूं ये सेवा किसकी करते हैं। ये सेवा जनता की नहीं करते हैं, ये सेवा भारतीय जनता पार्टी की करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए ये भूमिका बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो वो भूमिका बनाएंगे और उस भूमिका बनाने के बाद जिस तरीके का माहौल बनेगा उसी माहौल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की दूरदर्शिता के कारण जिस तरीके की ये सेवा करना चाह रहे हैं उस सेवा के अंदर हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं आपको इनकी सेवा बता दूं और इनकी जो जय भारत जो आपने बताई ना, जय भारत का जो सपना इनके किसी आरएसएस के किसी व्यक्ति ने बताया था, मैं उसकी असलियत भी बता दूं। उसने एक सेंटेंस में जवाब दिया था, इसलिए उसने सिर्फ इतना सा जवाब दिया। अगर वो ज्यादा बताते ना तो मैं बता रहा हूं वो वही बताते। इनका असली जय भारत यही है कि जब से 1925 से आरएसएस बनी है तब से लेकर आज तक आरएसएस के कार्यालय के अंदर भारत का तिरंगा नहीं फैलाया गया है। आरएसएस के नेता कर्नाटक के ईश्वरप्पा ये बोलते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश के अंदर तिरंगे की जगह भगवा लहराया जाएगा। ये इनका राष्ट्रवाद है। इनका एक असली राष्ट्रवाद और मैं बताता हूं, जो इन्हीं के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक के बारे में बताया था कि वो उनका असली चेहरा है। उसके अलावा जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बात कर रहे थे मैं उनको वो भी बता दूं, दरगाह बम ब्लास्ट के अंदर आरएसएस के 2 व्यक्तियों को उम्र कैद हुई थी, उनके नाम भी मैं बता दूं, देवेंद्र गुप्ता हुए थे और भावेश जी, वो उनका असली चेहरा है भारतीय आरएसएस का। उसके अलावा आरएसएस का जो मैंने पहले शुरुआत में कहा था 1925 में जब से आरएसएस बना उसके बाद बैन लगा, बैन लगने के बाद में पटेल साहब को इन्होंने इस कमिटमेंट के साथ में इनका बैन हटा था कि ये देश की गोपनीयता बनाए रखेंगे, संविधान में और ध्वज में आस्था रखेंगे। आज ये आस्था रखे हुए इनके नेता कहते हैं, आज इनके नेताओं से पूछ लो, गायब हो गए, उनसे पूछ लो कि क्या वो अपने कार्यालय के अंदर तिरंगा फहराते हैं, फिर किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये तिरंगा नहीं फहराते, ये भगवा फहराते हैं, ये भगवा की बात करते हैं। आज गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। आज गौ रक्षा के अंदर आप देख लीजिए राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें माननीय अशोक गहलोत जी ने गौ रक्षा का विभाग बनाया है। इन्होंने तो नहीं बनाया। सबसे ज्यादा बजट के अंदर 1500 करोड़ रुपया गौ रक्षा के लिए अनुदान के लिए रखा। यह बता दें इन्होंने इनके कार्यकाल में वसुंधरा राजे जी इन्होंने लगाया है। अब भ्रष्टाचार की बात करें तो इनके ही वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने क्या कहा। सीपी जोशी जी ने कहा था वसुंधरा जी के राज में से ही भ्रष्टाचार चला आ रहा है। आज इनके जो राज्यसभा के जो सांसद हैं जो घनश्याम तिवारी जी, उन्होंने क्या कहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से सराबोर है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूं। ये इनका असली चेहरा है। आज ये कौन सी सेवा की बात करते हैं, इनकी ये सेवा है, असली सेवा ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाह रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये माहौल बना के सेवा करना चाह रहे हैं, उस माहौल को हम बनने नहीं देंगे। प्रियदर्शी जी, क्या वजह रही कि आप घनश्याम जी को रोक नहीं पाए? जी, घनश्याम जी को रोक नहीं पाए, क्या वजह रही? अपने साथ नहीं रख पाए? देखिए, घनश्याम जी की विचारधारा जिस तरीके की थी वो थोड़े दिन टहलने आए थे, वापस से उसी विचारधारा में मर्ज हो गए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये काबिलियत है, बाकी और किसी भी पार्टी में काबिलियत नहीं है कि क्या मुकरने में और अवसरवाद में, मौका परस्ती में, इसमें किसी में भी ऐसी काबिलियत नहीं है। जो काबिलियत घनश्याम तिवारी में जी थी वो कांग्रेस में नहीं थी,
इसलिए वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। परंतु उसके साथ साथ में राजस्थान के अंदर जितने चुनाव हुए, आज ये पायलट साहब की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जितने भी चुनाव हुए उन सारे चुनाव में कांग्रेस पार्टी, पायलट साहब, अशोक गहलोत जी एकजुट एक स्वर में कांग्रेस के साथ नजर आ गए। पायलट साहब ने एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं दिया है जिसमें उन्होंने कह दिया हो कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं। एक भी वक्तव्य बता दीजिए, ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ये क्रिएटेड स्टोरी करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, जबकि इनके 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग में बटी हुई है। पहले तो ये कहते थे कि हमारा फेस मोदी जी हैं, आज मोहन भागवत जी क्या कहते हैं, सिर्फ मोदी जी के फेस पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, उनके सिर्फ मन की बातों पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, अब हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, मुद्दे क्रिएट करने पड़ेंगे। आज वापस से ये उसी चीज पर आ गए।